परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद की योग्य हैं। आदर और महिमा सब आपको देते हैं क्योंकि आप ही आदर और महिमा की योग्य हैं। हम तो प्रभु एक ऐसे इंसान हैं, अगर आपके प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पाप को ना हो तो हमारा जीवन आपके आगे कुछ नहीं है। हम इस लायक भी नहीं है कि अपने मुंह से आपका धन्यवाद करें, आपको आपके विषय में कुछ बोले, आपका नाम ले सकें। लेकिन हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपने नज़दीक आने का अवसर दिया है, अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान के द्वारा जो आपने स्वयं किया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे और अपने आप को समर्पित करे, उसके जीवन में आपकी सामर्थ प्रकट हो और उसी के जीवन से आपकी महिमा प्रकट हो और सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं वर्ड ऑफ गॉड पार्ट 16 के लिए, डेथ ऑफ जीसस हिज ब्लड। पहला पार्ट था डेथ ऑफ जीसस एज सिन बेरर और सिन ऑफरिंग। सेकेंड पार्ट था डेथ ऑफ जीसस एज सब्स्टिट्यूट एंड डेथ ऑफ जीसस हिज ब्लड। दिस इज द थर्ड पार्ट। अब द ब्लड ऑफ जीसस हैज पावर टू रिडीम अस। परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के लहू में हमको छुड़ा लेने की सामर्थ है। इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 7 पद। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। इंग्लिश, in him we have redemption, deliverance and salvation. Redemption का मतलब क्या है? The meaning of redemption is deliverance and salvation. जी, through his blood the remission of our offences, shortcomings and trespasses, in accordance with the riches and the generosity of his gracious favor. इसके बाद इसका दूसरा पद है इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय 12 पद। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। इंग्लिश, He went once for all. He means Jesus Christ went once for all into the holy of holies of heaven, not by virtue of the blood of goats and calves, by which to make reconciliation between God and man, but his own blood, having found and secured a complete redemption and everlasting release for us. and everlasting, यानी हमारे लिए अनंत छुटकारा है through the blood of Jesus, everlasting release for us, हमको हमेशा के लिए छुड़ा लिया अपने पाप से। नंबर 2 है reconcile us to God। रोमियो की पत्री 3 अध्याय 25 पद। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। देखिए, द ब्लड ऑफ जीसस, इसको आपको विश्वास करना पड़ेगा और जब आप इस पे विश्वास करेंगे तो वो विश्वास के द्वारा आपके जीवन में कार्य करना लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे रिकॉन्साइल का मतलब होता है प्रायश्चित। किसने प्रायश्चित किया? हमारे पापों के लिए किसने प्रायश्चित?
परमेश्वर ने किया अपने पुत्र के बलिदान, अपने पुत्र को बलिदान कर दिया। तो हमारी जगह पे कौन बलिदान हुआ? जीसस क्राइस्ट। तो जीसस क्राइस्ट हमारे लिए प्रायश्चित कर रहा है और हम उस पर विश्वास करते हैं, ये हमारा प्रायश्चित है, और उसी समय वो पावर काम करने लगती है, द पावर ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस। इसी के साथ साथ जी, जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए, जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उसके विषय में वो यानी परमेश्वर अपनी धार्मिकता प्रकट करे। इंग्लिश, whom God put forward before the eyes of all as a mercy seat and propitiation by his blood, the cleansing and life-giving sacrifice of atonement and reconciliation to be received through faith. This was to show God's righteousness, because in his divine forbearance he had passed over and ignored former sins without punishment. हमको जो हमने गुनाह किए, जब तक हमने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया था, उस दिन तक जो गुनाह किए, जैसे हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, हमारे वो सारे गुनाह वो हमें माफ़ कर देता बिकॉज ऑफ जीसस क्राइस्ट, कि हमने उस पर विश्वास किया। तो वो फॉरवर्ड सिंस हमारे माफ़ी मिल जाती है। पहला पत्रस 1 अध्याय का 18 और 19 पर, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन, हमारा कैरेक्टर है जो वो निकम्मा है, जो बाप दादों से चला आता है, उससे हमारे चाल चलन से हमारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ है, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। हमारा छुटकारा यीशु मसीह के लहू के द्वारा होता है। इंग्लिश, you must know, recognize that you were redeemed, ransomed from the useless way of living inherited by tradition from your forefathers, not with corruptible things such as silver and gold, but you were purchased with the precious blood of Christ the Messiah, like that of the sacrificial lamb without blemish or spot or without blemish. रेवलेशन यानी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 5 अध्याय का 9 पर, वे ये नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, और इसकी मोहरें खोलने के योग्य। ये किसके विषय में बोला जा रहा है? जीसस क्राइस्ट के विषय में। जी, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक को, सुनिएगा, हर एक को, कौन कौन? हर एक कुल और हर एक भाषा और हर एक लोग और हर एक जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया। यानी यीशु मसीह हर जाति, हर भाषा, हर व्यक्ति के लिए यीशु मसीह का बलिदान हुआ है पापों से छुटकारे के लिए। जीसस इज फॉर ऑल। जी, इंग्लिश। And now they sing a new song. And now they sing a new song, saying, You are worthy to take the scroll and to break the seals
and to break the seals that are on it. that are on it. For you were slain, But for you were slain, sacrificed, and with your blood, and with your blood, you purchased men you purchased men unto God unto God from every tribe from every tribe and language and language and people and nation. ये सारी दुनिया के लोगों के लिए हुआ है। अब जो मान ले, ठीक, और इसलिए उसने ऑप्शनल छोड़ दिया, जो कोई चाहे, सबके लिए नहीं है, ठीक है, नॉट फॉर ऑल। नंबर 3, वॉश अवे सिंस। ये पहला यूहन्ना 1 अध्याय का 7 पद। पर यदि जैसा वो ज्योति में है, जैसा वो ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले। हम भी ज्योति में चले। वो ज्योति में है और हम भी वैसे ही ज्योति में चले। तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। कब? जब हम उस ज्योति में चलेंगे तब। घर बैठे नहीं हो, हमें अपनी लाइफ में जीसस इज द लाइट और हमें उस लाइट में चलना है। और जब हम उस लाइट में चलेंगे तो हमारे पाप धुलने लगेंगे। और आपको ये चीज महसूस होगी। इंग्लिश में पढ़ना बेटा। But if we really are living and walking in the light, देखिए दो चीजें इंग्लिश में बहुत क्लियर है, लिविंग एंड वॉकिंग इन द लाइट, as he himself is in the light, as he himself is in the light, we have true unbroken fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, his son cleanses, removes us from all sin and guilt, keeps us cleansed from sin in all its forms and manifestations. sin के बहुत से मैनिफेस्टेशन और बहुत से फॉर्म्स हैं। अभी आप लोग उस लेवल पे नहीं आए कि आप उसके मैनिफेस्टेशंस को और उसके फॉर्म्स को अंडरस्टैंड करें। अभी तो आपको बेसिक्स दिया जा रहा है। इसीलिए इसके बाद आते हैं चौथा पॉइंट, फॉरगिव अस। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय 22 पर। सच तो ये है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। तो फिर दुनिया में पापों की क्षमा के लिए लोगों ने कौन सी फिलॉसफी लेके खड़े हो गए, जब बिना लहू बहाए पापों की क्षमा है ही। अब आप एक एक चीज को कंपेयर कीजिए, द थ्योरीज ऑफ द वर्ड, द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द वर्ड और परमेश्वर के वचन से आपको समझ में आ जाएगा सब फेक है। इंग्लिश, in fact under the law almost everything is purified by means of blood and without the shedding of blood there is neither release from sin and its guilt nor the remission of the due and merited punishment for sins। आपको कहीं से छुटकारा मिल नहीं सकता, कोई दूसरा रास्ता है नहीं जी। अब इसके बाद 5वां, फ्री अस, ठीक है, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय का 5 पद। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिले। इंग्लिश, and from Jesus Christ the faithful and trustworthy witness the firstborn of the dead
the firstborn of the dead, first to be brought back to life, first to be brought back to life, and the prince of the kings of the earth, and the prince of the kings of the earth, to him whoever loves us whoever loves us and has once for all and has once for all loosed and freed us loosed and freed us from our sins by his own blood. by his own blood. अपने लहू के द्वारा उसने हमें सारे पापों से छुड़ा लिया। ठीक है, अब इसके बाद 6 justify us, the blood of Jesus justify us। रोमियो की पत्री 5 अध्याय 9 पर, रोमियो 5:9। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा यानी यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। कॉन्फिडेंस आ गया जी। इंग्लिश, therefore since we are now justified, acquitted, made righteous, and brought into right relationship with God and brought into right relationship with God by Christ's blood, by Christ's blood, how much more certain is it how much more certain is it that we shall be saved that we shall be saved by him from the indignation and wrath of God. wrath of God। परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। फिर इसके बाद 7 cleanse our guilty conscience। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय 13 और 14 पर, क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारा विवेक तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। इंग्लिश, For if the mere sprinkling of unholy and defiled persons with blood of goats and bulls and bulls and with the ashes of a burnt heifer is sufficient for the purification of the body, how much more surely shall the blood of Christ, who by virtue of his eternal spirit, his own pre-existence divine personality has offered himself as an unblemished sacrifice to God, purify our conscience from dead works and lifeless observances to serve the ever living God. इसके बाद 8वां है sanctify us। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय का 12 पर, इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाद दुख उठाया। इंग्लिश, Therefore Jesus also suffered and died outside the city's gate in order that he might purify and consecrate the people through the shedding of his own blood and set them apart as holy for God. इसके बाद 9वां है
open the way to the presence of God. इफ्सियों 2:13 पर। इफ्सियों 2:13 पर जब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, फिर से पढ़िए, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। इंग्लिश, But now in Christ Jesus, you who once were so far away, were so far away, through the blood of Christ, have been brought near. यानी अन्य जाति के लोग परमेश्वर से इतने दूर थे, कभी पास नहीं आ सकते थे। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिलती ताकि हम परमेश्वर के निकट आए। ठीक, ये वी कैन एक्सेस टू गॉड, उसकी उपस्थिति का आनंद ले सकते हैं, उसकी उपस्थिति में उसका फायदा ले सकते हैं। इसके बाद 10वां है, हाँ इसका एक है हिब्रू 10:19। इसलिए है भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। इंग्लिश, Therefore, brethren, since we have full freedom and confidence to enter into the Holy of Holies means presence of God. जी, by the power and virtue in the blood of Jesus Christ, by this fresh and living way, which he initiated and dedicated and opened for us to the separating curtain, veil of the Holy of Holies, that is through his flesh. वो उसकी बॉडी है। इसके बाद हम आते हैं 10वें पे, गिव अस पीस। कोलस्सियों की पत्री 1:19 और 20 पर, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी किसमें? यीशु मसीह में सारी परिपूर्णता वास करे और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग की। हर चीज का जो परमेश्वर के साथ मेल हो रहा है थ्रू द सैक्रिफाइस ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड थ्रू हिज ब्लड। इंग्लिश, For it has pleased the Father that all the divine fullness, the sum total of the divine perfection, powers and attributes should dwell in him permanently. And God purposed that through him by the service, the intervention of him, the Son, all things should be completely reconciled back to himself, whether on earth or in heaven, as through him the Father made peace by means of the blood of his cross. अब इसके बाद आता है 11वां पॉइंट, ओवरकम द एनिमी। यीशु मसीह का लहू हमें अपने शत्रुओं पर जयवंत करता है। प्रकाशित वाक्य 12:11 पर, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन
और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए हैं। और उन्होंने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। इंग्लिश। And they have overcome, conquered him by means of the blood of the lamb, and by the utterance of their testimony, for they did not love and cling to life even when faced with death, holding their lives cheap till they had to die for their witnessing. उसकी गवाही के कारण उन्हें मरना भी पड़ा तो मर गए, क्योंकि पौलुस ने मालूम क्या कहा था? जीवित रहना मसीह, मरना लाभ। अब आप बताइए कि आपकी फिजिकल डेथ लाभ कैसे बन सकती? हम जीते जी मसीह के हैं और मर गए तो हम मसीह में चले गए, इटर्नल लाइफ। तो हम तो लॉन्ग लाइफ जो कभी नहीं खत्म होगी, नेवर एंडिंग लाइफ, एवर लास्टिंग लाइफ, जब हम उसका पार्ट बन गए तो हमें दोनों तरफ से फायदा है। जब तक जी रहे हैं उसके लिए, उसी के द्वारा उसके लिए जी रहे हैं, और जब हमारा फिजिकल डेथ हो गई तो हम एवरलास्टिंग लाइफ में चले गए, हमें दोनों तरफ फायदा है। इसके बाद हम आते हैं इम्पोर्टेंस, द ब्लड ऑफ जीसस, इम्पोर्टेंस यीशु मसीह का। द ब्लड ऑफ जीसस इज द की एंड सेंटर ऑफ रिडेम्पशन, यानी छुटकारे का, पापों से, पाप की शक्ति से, पाप के दोष से, पाप की शक्ति से और पाप की उपस्थिति से। द पेनल्टी ऑफ सिन, द पावर ऑफ सिन एंड द प्रेजेंस ऑफ सिन, ये तीन तरीके से पाप ने हमको घेर रखा, और ये तीनों प्रकार का छुटकारा द ब्लड ऑफ जीसस इज द की एंड सेंटर फॉर आवर रिडेम्पशन। देयर इज नो सैल्वेशन अपार्ट फ्रॉम इट, इसके अलावा कोई उद्धार नहीं है। दुनिया में सब लोग उद्धार का लालच दे रहे हैं, तरीके बता रहे हैं, लेकिन है नहीं। ट्रू ये है, सच ये है कि है ही नहीं। इसके लिए पढ़ लीजिए इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय का 22 पद, फिर हम आगे की बात बताएं। सच तो ये है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा है ही नहीं। अब एक बात बताइए, यहाँ पर एक बात आई है, व्यवस्था के अनुसार। कौन सी व्यवस्था? द लॉ ऑफ मोसेस, उसके अनुसार बात की जा रही है। और दुनिया में लॉ ऑफ मोसेस को लोग एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए सब अपनी अपनी व्यवस्था से उद्धार का रास्ता बता रहे हैं, और वो झूठ है, भ्रम है। मिलेगा, आज तक मिला नहीं किसी को और आगे भी नहीं मिलेगा, है ही नहीं। देयर इज नो वे। अब आप समझिए ये क्यों कहा गया। द ब्लड रिप्रेजेंट्स लाइफ। उत्पत्ति की पुस्तक, उसका उत्पत्ति का 9 अध्याय का 4 पद पढ़ दीजिए। परमांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम ना खाना। ये पहले ही लोगों को बता दिया गया था उत्पत्ति में। आप ब्लड देखिए, जब आप वो लोग जानवर को आप मीट लेने जाते हैं तो वहाँ पे जो उसको काटते हैं, देखिए ब्लड बहा देते हैं, ब्लड कभी नहीं देते, ब्लड जम जाता है। उसको आप पीसेस करके काट के पका सकते हैं, लेकिन ब्लड कभी कोई नहीं खाता, इसीलिए वहाँ ब्लड बहा दिया जाता है। इसलिए क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, ये पूरी दुनिया महामरीज है, यहीं पे लिखा हुआ। इंग्लिश में पढ़ना बेटा। But you shall not eat flesh. With the life of it. Which is its blood. Blood means life. जब आप किसी को ब्लड डोनेट करते हैं, आप लाइफ डोनेट कर रहे हैं। आज इस समय ब्लड डोनेशन भी खूब चल रहा है, ठीक। अब आप आ जाइए लैब में व्यवस्था 17 अध्याय उसका 11 पद पढ़ दीजिए। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है। और डीएनए कहाँ होता है?
लहू में होता है। तो स्वभाव कहाँ से आता है? ब्लड से आता है। तो आपका डीएनए, आपका वो स्वभाव है जो आपके फोर फादर से आप में आ गया थ्रू ब्लड, और वही डीएनए, वही स्वभाव आपके जीवन में प्रकट होता है, वही आपकी लाइफ है। जैसा स्वभाव वैसा जीवन। बहुत ध्यान से समझिएगा। अब यीशु मसीह का लहू, जिसका स्वभाव परमेश्वरीय स्वभाव था, वो लहू हमारे जीवन को पाप से छुड़ा देता, पेनल्टी ऑफ सिन एंड द पावर ऑफ सिन। फिर पवित्र आत्मा हमें उस पावर ऑफ सिन से आकर हमारे अंदर वास करता है। और पावर ऑफ सिन का मतलब डीएनए ऑफ सिन, हमें वो पाप के स्वभाव से छुड़ाता है, होली स्पिरिट। तब हमको प्रेजेंस ऑफ सिन से बाहर नहीं जाता, तब हमारा कंप्लीट सैल्वेशन होता है। देन वी आर रेडी टू रिसीव इटर्नल लाइफ। दिस इज द प्रोसेस। इसको बेटा इंग्लिश में पढ़ दो। For the life, the animal soul is in the blood. Is in the blood. हमारा एनिमल सोल क्या है? हमारा लहू, हमारा ब्लड। जी। And I have given it. And I have given it for you. Upon the altar. To make atonement for to your souls. Make atonement for your souls. For your souls. For it is the blood. For it is the blood. That makes atonement. That makes atonement. By reason of the life. By reason of the life. Which it represents. Which it represents. आपकी लाइफ जो रिप्रेजेंट हो रही है थ्रू योर ब्लड, वो डीएनए उसमें। अब इसके बाद आते हैं, अब ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। द लॉर्ड डिमांडेड ओबीडियंस और डेथ, दोनों चीजें मांग रहा था। 10 कमांडमेंट्स दो चीजें मांग रहा था। लॉ मीन्स 10 कमांडमेंट, दोनों चीजें मांग रहा था, ओबीडियंस एंड डेथ। ठीक। अब इसके बाद देखिए, एंड जीसस एज अ मैन, एंड जीसस एज अ मैन, यीशु एक मनुष्य के रूप में यहां पर आ जाता है। गेव बोथ, उसने दोनों चीजें दे दी, उसने दोनों चीजें दी। अब देखिए, इसको समझिएगा, यही कड़ी है, यही आपको बताएगी। जीसस गेव बोथ, ओबीडियंस एंड डेथ, बोथ, दोनों दिया यीशु मसीह ने। कैसे? द वन फॉर हिमसेल्फ, द अदर फॉर अस। अपने लिए उसने क्या दिया? ओबीडियंस। और हमारे लिए क्या दिया? थ्रू डेथ ही गेव हिज लाइफ। दोनों चीजें देंगे। ठीक। अब देखिए, he gave both, one for himself, the other for us. He kept the law. Jesus kept the law. Jesus observed the law, fulfilled the law. दूसरा, उसने उसको पूरा किया। And died for the lawbreaker. और व्यवस्था के तोड़ने वालों के लिए मर गया। यीशु मसीह ने व्यवस्था को ऑब्जर्व किया, उसका पालन किया, उसको पूरा किया, fulfilled, and he died for the lawbreaker, और उसको तोड़ने वालों के लिए मर गया, डेथ। ठीक। गलेशियंस चैप्टर 1 वर्स 4, गलातियों की पत्री, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ा ले। और हम संसार नहीं छोड़ना मांगते। डीएनए देखिए, ये है द लॉ ऑफ ग्रेविटी। यीशु मसीह का स्वर्गारोहण कैसे हुआ? उस पर लॉ ऑफ ग्रेविटी काम क्यों नहीं करता? द असेंशन ऑफ जीसस। जब उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया और मानव जाति के पाप का बलिदान पूरा कर दिया, दे दिया, उसके बाद वो फिजिकल बॉडी जो थी उसकी ग्लोरियस बॉडी बन गई। जब व्हेन जीसस रेजरेक्ट, उसके बाद जो रेजरेक्शन बॉडी थी, द बॉडी ऑफ रेजरेक्शन, वो बॉडी आप लोग कल्पना कर रहे होंगे कि अरे वो आत्मा में हुआ तो यीशु मसीह ने जी उठने के बाद कैसे खाया? क्योंकि एक जगह चेले खा रहे थे और उसको भूख लगी, उसने कहा तुम्हारे पास कुछ खाने को, उन्होंने उसको भुनी मछली दी। लिखा हुआ एविडेंस है, रिटन एविडेंस। तो ये क्यों कहा ये क्यों आप सोचते हैं कि वो आत्मा में जी उठा? वो बॉडीली जी उठा,
और ये बॉडी कैसी थी इसको आप समझिए, द बॉडी रेजरेक्टेड बॉडी, ग्लोरियस बॉडी। ये बॉडी ऐसी थी कि एक जगह और लिखा हो 40 दिन तक जी उठने के बाद लोगों को दिखाई दिया और लोगों से बातें की और उन्हें निर्देश दिए और फिर वो स्वर्गारोहण हुआ। तो उसने एक जगह चेले बैठे हुए थे, बंद कमरा था, वहां पर वो जिन जिन चेलों ने उससे मुलाकात की थी, बात की थी जी उठने के बाद, वो आपस में चर्चा कर रहे थे कि अरे प्रभु जी उठा है। तो वहां पर एक था जिसका नाम है थोमा, जो इंडिया आया था, जिसकी ग्रेव आज इंडिया में, वन अपोस्टल केम टू इंडिया, हिज नेम इज थॉमस, और उसकी ग्रेव है वहां चेन्नई। वो कहने लगा ना, मैं विश्वास नहीं करूंगा जब तक मैं उसे छूकर नहीं करूं। और वैसे ही वो बंद कमरे में यीशु मसीह अंदर आ गया। तो वो फिजिकल बॉडी थी लेकिन रेजरेक्टेड बॉडी थी, ग्लोरियस बॉडी थी, वो उस बंद कमरे में भी घुस गई बिना दरवाजा खोले। और दूसरा प्रमाण बताते हैं, जब उसने थोमा से कहा, यीशु मसीह ने थोमा से कहा ले छू के देखो, और उसने उसके छुआ, वहाँ पे लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा कि भूत के, वो लोग सोच रहे थे भूत है, उसने कहा भूत के मांस और लहू नहीं होता, छू के देखो। तो बॉडी को टच किया, सारे प्रमाण इसके अंदर, और वो उस बॉडी के साथ एसेंशियल हुआ था, स्वर्गारोहण। इसका मतलब कि यीशु मसीह बॉडी रेजरेक्ट हुआ था, इसीलिए तो आज ग्रेव खाली है। आत्मा जी उठी थी तो बॉडी तो होनी चाहिए, बॉडी कहाँ है? बॉडीली रेजरेक्शन, और बॉडीली रेजरेक्शन आज वो ग्रेव खाली है, पूरी दुनिया के सामने प्रमाण रखा हुआ है। कितने प्रमाण? साइंटिस्ट लोगों ने बहुत रिसर्च किया पूरी दुनिया में उसकी बॉडी को खोजने के, उसी के लिए पिरामिड्स खोद दिए गए, सारे ममीज निकाल लिए गए। देखिए आप हर जगह ममीज आपको मिलेंगे, वो ममीज निकाले गए, उनको रिसर्च किया गया, कहीं पर यीशु मसीह की बॉडी मिली। हालेलुया, ये प्रमाण है और परमेश्वर ने प्रमाणित कर दिया मानव जाति में। मानव जाति नहीं माने तो परमेश्वर उन्हें मनाने नहीं आया, उसने अपना वचन दिया है, मानो तो भला ना मानो तो जी। अब देखिए इसका ये प्रमाण हो गया, ये बेटा इंग्लिश में हो गया, गलेशियन 1:4। हाँ इंग्लिश में पढ़ दो। Who gave himself up to atone for our sins, and to save and sanctify us, in order to rescue and deliver us from this present wicked age and world order in accordance with the will and purpose and plan of our God and God the Father. इसके बाद पहला तीमुथियुस 2:6 पर, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता कि मैं इसी उद्देश्य से प्रचारक और प्रेरित और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहराया गया हूँ। इंग्लिश, who gave himself as a ransom for all people, a fact that was attested to at the right and proper time, and of this matter I was appointed a preacher and an apostle, a special messenger. I am speaking the truth in Christ. I do not falsify when I say this, a teacher of the Gentiles, in the realm of faith and truth. जी, अब इसके बाद आपको ये क्लियर हो गया, दिस इज सब्स्टिट्यूशन। ये पूरा मिला के हो गया सब्स्टिट्यूशन, लाइफ फॉर लाइफ। व्यवस्था क्या कहती मालूम है? प्राण के बदले प्राण। ये था व्यवस्था का, प्राण के बदले प्राण।
ये है सब्स्टिट्यूशन, लाइफ फॉर लाइफ। जीसस गेव हिज लाइफ फॉर ऑल मैनकाइंड, जो लेना चाहे। भजन संहिता 49 49 उसका 7 और 8 पद पढ़ दीजिए। उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकेगा और न परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है। आप देखिए, पुराने नियम से आपको बता रहे हैं, व्यवस्था से, ओल्ड टेस्टामेंट से बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति किसी अपने बच्चों को भी, किसी को भी, अपने नियरेस्ट डियरेस्ट को कुछ छुटकारा नहीं दे सकता, प्राप्त कर सकता है। आगे इसका छठा भी, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है, वो अंत तक कभी नहीं चुका सकेंगे। पीढ़ियां गुजर जाएंगी, सब नरक में चले जाएंगे, कोई नहीं छुटकारा पाएगा। जी हो गया इंग्लिश। None of them can by any means redeem either himself or his brother। ना तो अपने को हम छुटकारा ले सकते, पापों से छुटकारा पा सकते, और ना हम अपने किसी भाई को छुटकारा दे सकते। जी। nor give to God a ransom for him for the ransom of a life is too costly and the price one can pay can never suffice। कभी वो पर्याप्त है ही नहीं जो प्राइस मांगा गया है। थैंक गॉड फॉर हिज सन जीसस क्राइस्ट, आवर रिडीमर, आवर सेवियर। थैंक यू। परम पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं इतने बड़े कार्य के लिए जो आप ही कर सकते थे और आपके अलावा कोई कर ही नहीं सकता आज भी, और आपने उस कार्य को कर दिया। लेकिन प्रभु, किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन फिर भी आपके वचन में लिखा है जो कोई विश्वास करेगा उसके जीवन में आप इस बात को साबित करेंगे कि वाकई में आपने उसके प्राणों को बचाने के लिए, उसको पापों से छुड़ाने के लिए अपने पुत्र को बलिदान किया है, और ये काम आपने किया है, और पूरा छुटकारा उसके जीवन में देकर पवित्र आत्मा के द्वारा उसकी जिंदगी को प्रकट करके इस बात को साबित करेंगे, ताकि सब लोग जो विश्वास नहीं करते वो देखें और चकित हों और आपकी महिमा। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद।